welcome to new class. Good morning everyone. Now in today's class we are going to discuss the next topic of the second chapter, that is the changes in the social field. सोशल फील्ड के बारे में हम जब देखते हैं या सोशल फील्ड के मतलब सोचते हैं तो सोसाइटी में क्या क्या आता है। तो सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के मतलब सोसाइटी के जो मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज द पॉपुलेशन या ह्यूमन, इंसान। तो इंसान के रिवॉल्व में सोसाइटी रिवॉल्व मतलब इंसान के अराउंड सोसाइटी चलती है, ठीक है। तो सोसाइटी में या इंसान अभी ह्यूमन में फ्रॉम द चाइल्ड, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक, ठीक है, ओल्ड एज तक अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के लोग रहते हैं या अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चिल्ड्रंस है, वीमेंस है, मेंस है, या उसमें भी जब सोसाइटी में देखते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस है, जो मतलब पिछला वर्ग है, या लोअर कास्ट है, जो मतलब हायर कास्ट और लोअर कास्ट जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है सोसाइटी में। तो लोअर कास्ट के बारे में हम अभी इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो पहले के ज़माने से ही पीछे है कंपेयर विद द अदर सोसाइटीज़। उसके बाद एससी और एसटीज, ये भी एक वीकर सेक्शन हम कह सकते हैं सोसाइटी में का। तो ये सभी टॉपिक्स हम ये सभी पॉइंट्स हम इस टॉपिक में भी हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। Some of the changes are related with the issue of the empowerment of the women, and the others are related with the policies regarding the uplift of the deprived section of the society। मतलब जब हम चेंजेस देखते हैं सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होते गए, तो वुमेन के लिए स्पेसिफिक और जो डिप्राइव्ड क्लासेस है, डिप्राइव्ड क्लासेस मतलब जो पिछला वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस है, या उसके बाद लोअर कास्ट है, उनमें क्या क्या चेंजेस आते गए, उनकी कैसे डेवलपमेंट होती गई, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे बेसिकली इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सॉरी। उसके बाद चिल्ड्रन का भी डेवलपमेंट कैसे होते गया। पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट ये चिल्ड्रन को भी और वीमेन को भी दिया गया है। पहले एक ही मिनिस्ट्री के अंदर दोनों मतलब वीमेन का भी और चिल्ड्रन का भी मतलब काम करते थे। लेकिन 1965 में मेरे ख्याल से 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर में अलग दो डिपार्टमेंट किए गए, जो वीमेन के लिए एक स्पेसिफिक काम करेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट एक चिल्ड्रन के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो वीमेन के लिए क्या क्या हो गया हमारे इंडिया में। इंडिया इज द ओनली कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक ही कंट्री है इंडिया कि जहाँ पर 73 और 74 अमेंडमेंट करके 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा संविधान है, वहाँ पर अमेंडमेंट किया गया, सुधारना की गई कि जहाँ से हमको 73 थ्रू जो गांव के मतलब लोकल पंचायत 2 लेवल पर रहती है। एक गांव लेवल पर उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, और जो सेकंड लेवल है मतलब तालुका लेवल पर रहती है पंचायत समिति, और जिला लेवल पर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहती है जिला परिषद। तो ये तीनों भी लेवल पर वीमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 9 सीट्स की वो बॉडी रहेगी या मतलब ग्राम पंचायत पर अगर 9 लोग की वो ग्राम पंचायत बनती है, तो 9 में से 3 जो है ना वो फीमेल ही रहेगी। इतना रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी कंट्रीज़ में या बाकी अदर देश में ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक इंडिया रिलेटेड लोकल पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वीमेन भी पॉलिटिक्स में आ सके, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए और वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वीमेन के जो इश्यूज़ है, वीमेन के जो प्रॉब्लम्स है वो बता सके। इसलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। उसके बाद हमने डाउरी एक्ट मतलब जो हुंडा देने की जो पद्धति थी पहले के ज़माने में, वो उसके लिए हमने लॉज बनाए, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद अगर इस वीमेन को डिवोर्स दिया गया, तो डिवोर्स देने के बाद जो मतलब हस्बैंड जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इक्वल
राइट्स वीमेन का भी रहना चाहिए, ये भी हमने लॉ बनाया गया है। मतलब एक प्रकार से वीमेन को एम्पावरमेंट करना, एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन देना या उनको फ्री में एजुकेशन उनके लिए अप्लाई करना, जिसके वजह से जो वीमेन की जो डेवलपमेंट हो नहीं रही थी या जो पीछे थी कंपेयर विद द मेन, तो वो हो सके, वो भी कंधे से कंधे मिला सके मेन विद द मेन। इसलिए हमने ये 3-4 हमने चेंजेस किए सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद लोअर कास्ट के लिए काका साहेब कालेलकर KK कमेटी, मतलब काका साहेब कालेलकर कमेटी इस्टेब्लिश की गई, जो लोअर कास्ट को भी अपर कास्ट के कंपैरिजन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। नेक्स्ट है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसीलिए मंडल कमीशन बनाई गई, ध्यान रखना। काका साहब कालेलकर कमेटी लोअर कास्ट, मंडल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट द एट्रोसिटीज एक्ट जो SCs और STs के ऊपर हो रहे थे, मतलब एट्रोसिटी जो हो रहे थे, फॉर एग्जांपल किसी को गाली, किसी लोअर कास्ट के लोगों को, फॉर एग्जांपल SC और ST कास्ट के लोगों को, उनको जाति से, उनके कास्ट से चिढ़ाना या उनको मारहान करना, ठीक है। तो ये बहुत पहले प्रॉब्लम्स होते थे, मतलब ऊपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के ऊपर वायलेंस करते थे या उनकी डिग्निटी, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो ये डिग्निटी, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, या उनके ऊपर जो वायलेंस हो रहा था वो खत्म होने के लिए हमने एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना, यही पॉइंट्स उसी टॉपिक में दिए गए हैं।